हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हो गई है 1 नवंबर और आज हम बात करने वाले हैं आज होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैच के बारे में। तो आप देख सकते हो ये मैच होने वाला है अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम्स के बीच। सुबह 9:30 बजे ये मैच स्टार्ट हो जाएगा और जिस ग्राउंड पर ये खेला जा रहा है वो है द गाबा ब्रिस्बेन। तो चलिए आज जानते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन दोनों ही टीम्स के बारे में और जिस ग्राउंड पर ये होने वाला है उस वेन्यू के बारे में। और साथ ही साथ आपको हम बता दें, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा अच्छी है और अगर नहीं भी है लेकिन आप एक बार तो अपना लक आजमा ही सकते हैं, तो हमारा जो दूसरा चैनल है कैश कर ले, वहां पर प्रिडिक्शन देने पर अगर आपका प्रिडिक्शन एकदम करेक्ट निकलता है, सही निकलता है, तो वहां पर आपको मिलेगा कैश प्राइज। और बहुत सारे प्राइजेस और भी लोग पहले जीत चुके हैं अपनी प्रिडिक्शन से ही। और अगर आपको देखना है कि कौन कौन से वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्राइज जीता है, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं अफगानिस्तान और श्रीलंका के होने वाले मैच की टीम्स के बारे में। तो सबसे पहले है हमारे पास अफगानिस्तान की टीम। यहाँ पर है हमारे पास एम नाबी जो कि कैप्टन है, उसके बाद है गुरबाज रसोली, फारूकी जदरान, उसके बाद है एनुल हक, उसके बाद है राशिद खान, एम सलीम सैफी जदरान, ओमराजिया मलिक, जजाई, रहमान अहमद और गोनी। तो ये है हमारे अफगानिस्तान के प्लेइंग 15। अब चलते हैं श्रीलंका के प्लेयर्स की तरफ। तो श्रीलंका में हमारे पास है शनाका जो कि कैप्टन है, उसके बाद है कुशल मेंडिस, फिर है सिल्वा, उसके बाद है थीक्षाना, उसके बाद है कुरनाटने, उसके बाद आपको पता है मधु शनाका जो कि बहुत अच्छे प्लेयर थे, वो इंजरी की वजह से नहीं खेल पाएंगे। उसके बाद है हमारे पास असलंका, रजीता, निशंका, राजापाक्सा, हसरंगा, वडारसे, कुमारा, मधुसन, फर्नांडो और बंडारा। तो ये हो गए हमारे अफगानिस्तान और श्रीलंका दोनों ही टीम्स के प्लेइंग 15 हमने जान लिए हैं। आगे चलते हैं और इन्फॉर्मेशन के पास। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ये हमारी दोनों की दोनों टीम्स है। अब यहाँ पर हमारे सामने ये अफगानिस्तान है और ये हमारी टीम श्रीलंका है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं दोनों ही टीम के लास्ट 5 मैचेस के बारे में कि दोनों की टीम्स के लास्ट 5 मैचेस में क्या रहा था, कितने जीते थे, कितने हारे थे। तो अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो इन्होंने सिर्फ एक ही सेकंड मैच जीता है और बाकी सभी मैच अफगानिस्तान की टीम हार गई है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। वहीं अगर हम श्रीलंका की बात करें तो इन्होंने फर्स्ट 2 मैचेस हारे हैं लेकिन लास्ट के जो 3 मैचेस हैं उनमें ये जीती है टीम। तो और श्रीलंका इस बार एशिया कप भी जीती थी, तो आपको पता ही है श्रीलंका बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है। अब बात करें अगर हेड टू हेड इनके लास्ट 10 मैचेस की, यहाँ पर आपको बता दें अफगानिस्तान यहाँ पर सिर्फ एक ही मैच जीती है, जबकि श्रीलंका की टीम जो है वो 2 मैचेस जीती है। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि श्रीलंका जो है थोड़ी सी ज्यादा अच्छी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है। और हमने आपको बता ही दिया है ये होने वाला है द गाबा ब्रिस्बेन पर। सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाएगा ये मैच। और वहीं अगर हम बात करें टेम्परेचर की, जिस दिन ये मैच होने वाला है तो लगभग 17.8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा और रेन के चांसेस बिल्कुल कम है, 16% है सिर्फ। तो हो सकता है ये मैच के बहुत ज्यादा चांसेस है पूरा खेला जाएगा, ये मैच अबेंडन नहीं होगा जैसे बाकी और मैचेस हुए थे बारिश की वजह से। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, ये हमारी इंफॉर्मेशन हो गई, हमने देख लिया है कि पिछले मैचेस में दोनों ही टीम्स का क्या हाल था। श्रीलंका ज्यादा अच्छी हमें नजर आ रही है खेलते हुए, मैचेस जीते भी हैं श्रीलंका ने एज कम्पेयर टू अफगानिस्तान से ज्यादा। अब आ गए हैं हमारे पास टीम कंपैरिजन। तो हम यहाँ पर टीम का कंपैरिजन कर लेते हैं, हमारी दोनों ही टीम, श्रीलंका भी है हमारे पास और अफगानिस्तान भी है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं 10 मैचेस जो दोनों ही टीम ने खेले हैं उनके बेसिस पे। तो अगर हम बात करें विनिंग परसेंटेज की कि दोनों टीम्स में से किसकी विनिंग परसेंटेज ज्यादा है, तो वो है श्रीलंका की 70%, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अफगानिस्तान की 50% है, तो आपको समझ आ ही रहा है कि श्रीलंका के ज्यादा चांसेस है इस मैच को भी जीतने के। एवरेज स्कोर की अगर हम बात करें तो 134 है अफगानिस्तान का, 147 है श्रीलंका का। हाईएस्ट है अफगानिस्तान के 189 और श्रीलंका के हैं 188। लोएस्ट स्कोर की बात करें अफगानिस्तान के 95 हैं और श्रीलंका के हैं 102। तो ये हुआ है हमारी दोनों ही टीम का कंपैरिजन। हमने देखा है
कि 70% चांसेस है श्रीलंका के जीतने के और अफगानिस्तान के हैं 50% चांसेस जीतने के। वहीं अगर हम और ज्यादा डेप्थ में जाएं, देखें दोनों ही टीम्स के बीच का कंपैरिजन, तो यहाँ पर आपको हमने दिए हैं दोनों ही टीम्स के बीच में हुए, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच हुए कुछ पहले मैचेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मैचेस की हमने बात करी है, जो लास्ट के 3 मैचेस हुए हैं दोनों ही टीम्स के बीच, वहां पर श्रीलंका ने 2 मैचेस जीते हैं और अफगानिस्तान ने जीता है 1। तो चलिए आगे बात करते हैं इन्हीं लास्ट 3 मैचेस के बीच बारे में, जो कि हुए हैं दोनों ही टीम्स के बीच में डिटेल में। तो गाइज यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है दोनों ही टीम्स का जो मैच हुआ था। यहाँ ये मैच हुआ था 7th T20 था ये एशिया कप का, जो अभी श्रीलंका ने ही जीता है, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अफगानिस्तान ने 175 रन बनाए थे 6 विकेट्स पे, और श्रीलंका ने बनाए थे 179 रन 6 विकेट्स पे। अब आगे अगर हम बात करें इनिंग्स की, तो फर्स्ट इनिंग्स खेली थी अफगानिस्तान ने और इन्होंने बनाए थे 175 रन 6 विकेट्स पे, जो हमने आपको बताया ही है ऊपर। और अगर बात करें इनके प्लेयर्स की, तो यहाँ पर आपको बता दें अफगानिस्तान में गुरबाज ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। 45 बॉल्स में इन्होंने बनाए थे 84 रन, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है। दूसरे जदरान थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, 38 बॉल्स में इन्होंने 40 रन बनाए थे। और अब आ गए हैं यहाँ पर श्रीलंका के बॉलर जिन्होंने बॉल कराई थी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था श्रीलंका की तरफ से, वो थे मधुशनाका। 2 विकेट्स ली थी इन्होंने और 37 रन दिए थे। दूसरे हैं थिक्शाना जिन्होंने 1 विकेट ली थी और 29 रन दिए थे। तो ये हो गई हमारी अफगानिस्तान की जो फर्स्ट इनिंग्स थी। वहीं अगर हम प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें, तो वो थे रहमान गुरबाज थे, जो कि जिन्होंने 45 बॉल्स में 84 रन बनाए थे। ये अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। अब बात करते हैं हम श्रीलंका की इनिंग्स की। तो वहीं श्रीलंका के जो परफॉर्मेंस जिन्होंने अच्छा दिया था वो थे कुशल मेंडिस। 19 बॉल्स में इन्होंने बनाए थे लगभग 36 रन, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद है निशंका जिन्होंने 28 बॉल्स में 35 रन बना लिए थे। और अगर हम बात करें अफगानिस्तान के बॉलर्स की जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, तो वो थे रहमान। इन्होंने 2 विकेट ली थी और 30 इन्होंने रन दिए थे श्रीलंका को। और दूसरे थे नवीन उल हक जिन्होंने 2 विकेट ली थी और 40 रन दिए थे। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं जो लास्ट मैच हुआ था दोनों टीम्स के बीच, उसके बारे में हमने सॉरी उसके बारे में हमने बात करी है। श्रीलंका ने जीता था ये मैच, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच थे वो गुरबाज थे, जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर है। अब बात करते हैं हम अगले मैच की, जो दोनों ही टीम्स के बीच हुआ था। तो यहाँ पर आ गया है फर्स्ट T20 मैच जो एशिया कप का था, वो मैच हुआ था श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस मैच में श्रीलंका ने बनाए हैं 105 रन और अफगानिस्तान ने बनाए हैं 106 रन। इसको जीता अफगानिस्तान की टीम ने 8 विकेट से। अब अगर प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें, तो यहाँ पर भी फिर से आ गए हैं अफगानिस्तान के ही प्लेयर फारूकी, जिन्होंने यहाँ पर 3 विकेट्स ली थी, वो भी 11 रन दिए थे सिर्फ और सिर्फ। तो आप देख सकते हैं अफगानिस्तान के प्लेयर्स भी कुछ ज्यादा ही कमाल कर रहे हैं, परफॉर्मेंस उनका अच्छा रहा। सॉरी, टीम बेशक उनकी थोड़ी वीक रही हो, स्कोरिंग उनकी कम रही हो, हारे हो मैचेस, लेकिन उनके प्लेयर जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट इनिंग्स की। श्रीलंका ने खेला था फर्स्ट इनिंग्स, तो 105 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पे। परफॉर्मेंस अच्छा दिया था भानुका ने, 29 बॉल्स में 38 रन बना लिए थे। चमीका ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, 38 बॉल्स में 31 रन बनाए थे। अब बात करें बॉलर की अफगानिस्तान के, तो फारूकी ने 3 विकेट्स ली और सिर्फ 11 रन दिए। मोहम्मद नाबी ने 2 विकेट्स ली और 14 रन दिए। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इनिंग्स। सेकेंड इनिंग की तरफ चलते हैं, अफगानिस्तान की इनिंग की तरफ। तो गुरबाज ने यहाँ पर बनाए थे 18 बॉलों में 40 रन, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। उसके बाद है जजाई, इन्होंने 28 बॉल्स में 37 रन बना लिए थे। दूसरे अब पहुंच जाते हैं हम श्रीलंका के बॉलर्स पर, तो वनिंदु हसरंगा है, 19 इन्होंने रन दिए थे सिर्फ और 1 विकेट ली थी। और वहीं पर चरित है जिन्होंने 1 रन दिया था और कोई विकेट नहीं ली थी। तो ये हो गए हमारे सेकंड मैच की इंफॉर्मेशन, जो कि दोनों टीम्स के बीच हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास एक और थर्ड मैच है दोनों ही टीम्स का। अब आप एनालिसिस कर सकते हैं दोनों ही टीम्स के बीच किस तरह का मुकाबला होता है, पिछले
3 मुकाबलों में क्या क्या रहा है दोनों ही टीम्स के बीच में और क्या नहीं। तो यहाँ पर ये मैच जीता है श्रीलंका की टीम ने। अफगानिस्तान ने यहाँ पर बनाए थे 153 रन 7 विकेट्स के नुकसान पर, और श्रीलंका ने बनाए 155 रन 4 विकेट्स के नुकसान पर। फर्स्ट इनिंग्स खेली अफगानिस्तान ने। तो यहाँ पर बात करते हैं अफगानिस्तान के प्लेयर्स की हम। तो यहाँ पर जो है अफगान ने बनाए थे लगभग 47 बॉल्स में 62 रन, और उसके बाद है हमारे पास शिनवारी जिन्होंने 14 बॉल्स में बनाए थे 31 रन। अब बात करें अगर श्रीलंका के हम बॉलर्स की, तो श्रीलंका के बॉलर्स में यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिया था परेरा ने, जिन्होंने 3 विकेट्स ले ली थी और सिर्फ 33 रन दिए थे। दूसरे थे रंगाना जिन्होंने 2 विकेट ली थी और 24 रन दिए थे। तो ये थी हमारी अफगानिस्तान की इनिंग्स। तो यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया था अफगान ने और शिनवारी ने अफगानिस्तान की टीम से। अब चलते हैं हम श्रीलंका की इनिंग्स पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिलशान ने परफॉर्मेंस दिया था 56 बॉल्स में 83 रन बना लिए थे, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था। उसके बाद है एंग्लो मैथ्यूज जिन्होंने 10 बॉलों में दिए थे 21 रन। उसके बाद मोहम्मद नाबी जो कि अफगानिस्तान के बॉलर है, उन्होंने 1 विकेट ली थी और 25 रन दिए थे। राशिद खान ने 27 रन दिए थे और 1 विकेट ली थी। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग अफगानिस्तान और श्रीलंका की। तो यहाँ पर श्रीलंका ने मैच जीता था और प्लेयर ऑफ द मैच तो हमारा रह ही गया। इसकी अगर हम बात करें सॉरी, तो यहाँ पर दिलशान थे प्लेयर ऑफ द मैच, जो कि श्रीलंका के प्लेयर है। इन्होंने 56 बॉल्स में 83 रन बनाए थे, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो आपने देखा, हमने बात कर ली अब लास्ट के तीनों मैचेस की, जो कि अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच हुआ था। और यहाँ पर हमने देखा कि 2 मैचेस तो श्रीलंका ने ही जीते थे और 1 जीता था अफगानिस्तान ने। लेकिन जो 3 में से 2 मैचेस थे उसमें प्लेयर ऑफ द मैच अफगानिस्तान के 2 बार रहे थे और 1 बार रहा था श्रीलंका का। तो ये हो गए हमारा दोनों टीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो अब हम आ गए हैं हमारे टॉप पिक्स पर। तो यहाँ पर ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं और दे चुके हैं, इन सबका नाम आपने सुना ही होगा। तो चलिए बात करते हैं। और ये ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनको आप अपनी ड्रीम 11 की फैंटेसी टीम में ले सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है विकेट कीपर। विकेट कीपर में हमारे पास है श्रीलंका के कुशल मेंडिस। इनकी अगर हम बात करें तो इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इनका मैच था उसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। 3 बॉल में 4 रन बना पाए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था, 6 बॉल में 5 रन बनाए थे। लेकिन आयरलैंड के खिलाफ जो मैच था इनका, उसमें इन्होंने बनाए थे 43 बॉल्स में 68 रन। तो आप देख सकते हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं कुशल। उसके बाद आ गए हैं हम बैटर्स पे। तो हम बैटर की बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास सबसे पहले इब्राहिम, जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। इन्होंने रिसेंट परफॉर्मेंस में इंग्लैंड के खिलाफ 32 बॉलों में 32 रन बनाए थे। पाकिस्तान के खिलाफ 34 बॉल्स में 35 रन बनाए थे और बांग्लादेश के खिलाफ 39 बॉल्स में 46 रन बनाए थे। अब चलते हैं हमारे दूसरे बैटर में की तरफ, जो कि हैं बंदारा, श्रीलंका के बैट्समैन है ये। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें, 30 बॉलों में 40 रन बनाए हैं, 27 बॉलों में 30 रन और 23 बॉलों में 27 रन। तो अच्छा खासा इनका परफॉर्मेंस चल रहा है, लेकिन हो सकता है इस बार और भी जबरदस्त ये खेले। दूसरे हैं हमारे पास चरित। इन्होंने 8 बॉलों में 4 रन बनाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 25 बॉलों में 38 रन और आयरलैंड के खिलाफ 22 बॉल में 31 रन बनाए थे। तो ये हो गए हमारे बैटर्स के टॉप पिक्स। इनको आप अपनी फैंटेसी टीम में ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास ऑलराउंडर। तो दोनों ही टीम से हमारे पास एक एक जबरदस्त ऑलराउंडर है। नंबर 1 पर है मोहम्मद नाबी। अफगानिस्तान के ये प्लेयर है। इन्होंने इंग्लैंड के वर्सेस में जो इनका मैच था उसमें 5 बॉलों में 3 रन बनाए थे, जो कि ज्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन जो इससे पहले इनका पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था उसमें इन्होंने 37 बॉल्स में 51 रन बनाए थे और उससे पहले 17 बॉलों में 41 रन बनाए थे बांग्लादेश के वर्सेस में जो मैच था इनका उसमें। अब बात करते हैं दूसरे हमारे प्लेयर की तरह, तो ऑलराउंडर की। तो वो है हमारे वनिंडू हसरंगा, श्रीलंका के प्लेयर है। इनकी यहाँ पर हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं। तो इनके रिसेंट परफॉर्मेंस में इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 विकेट ली थी और 22 रन दिए थे।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 53 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं ली थी। और नीदरलैंड के खिलाफ 3 विकेट ली थी और 28 रन दिए थे। तो ये हमारे हो गए 2 ऑलराउंडर दोनों ही टीम्स के, श्रीलंका और अफगानिस्तान के। अब आ गए हैं हम हमारे बॉलर्स पर। तो यहाँ पर बॉलर्स हमारे पास हैं 2 श्रीलंका के और 2 अफगानिस्तान के। तो यहाँ पर मधुसूदन जिनकी अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो इन्होंने यूएई के खिलाफ 1 विकेट ली थी और सिर्फ 14 रन दिए थे। नामीबिया के खिलाफ 37 रन दिए थे, 2 विकेट्स ली थी। और पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट्स ली थी और 34 रन दिए थे, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। दूसरे हमारे पास जेफरी, 1 विकेट ली है, 24 रन दिए हैं, 0 विकेट्स ली हैं और 9 रन दिए हैं। उसके बाद 12 रन दिए हैं और 3 विकेट्स लिए हैं। ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। अब बात करते हैं अफगानिस्तान के बॉलर्स की। तो यहाँ पर है फजल की अगर बात करें तो लास्ट इनका जो मैच इंग्लैंड के साथ था उसमें इन्होंने 1 विकेट ली और 24 रन दिए। पाकिस्तान को इन्होंने 7 रन दिए थे और 0 विकेट ली थी। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जो इनका मैच था उसमें इन्होंने 3 विकेट ली और सिर्फ 9 रन दिए थे। अब बात करते हैं हमारे अगले बॉलर की, तो वो है नवीन उल हक। इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 1 विकेट ली और सिर्फ 6 रन दिए। और उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने 40 रन दिए और 2 विकेट ली। और बांग्लादेश के खिलाफ जो इनका मैच था उसमें ये कोई विकेट नहीं ले पाए थे, लेकिन सिर्फ और इन्होंने 31 रन दिए थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर हमने आपको बताए हैं हमारे टॉप पिक्स, जो भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप अपनी ड्रीम 11 टीम में ले सकते हैं। तो गाइस, ये हो गए हमारे प्लेयर्स, टॉप पिक्स हमारी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऐसे प्लेयर्स जिनके बारे में जो कि अब तक बहुत अच्छा खेलते आए हैं। हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सिक्सेस मारे हैं, सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं, किसकी बेस्ट इकोनॉमी है, किसकी बेस्ट फिगर्स है, ये सभी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम फैंटेसी पॉइंट से। सॉरी। तो फैंटेसी पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है वनिंदु हसरंगा, 377 पॉइंट्स के साथ सबसे टॉप पर है ये। उसके बाद है कुशल, 318 पॉइंट्स। उसके बाद है त्रिशांका, 310 पॉइंट्स। उसके बाद है धनंजय, 262 पॉइंट्स। उसके बाद है शनाका, 198 पॉइंट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस फैंटेसी पॉइंट्स की पूरी लिस्ट में 5 प्लेयर्स हैं श्रीलंका की टीम से, अफगानिस्तान की टीम से एक भी प्लेयर नहीं है। अब चलते हैं हम हमारे मोस्ट रन्स की तरफ कि ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं हमारे जिन्होंने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं। तो कुशल मेंडिस है नंबर 1 पे, 180 रन्स के साथ 6 इनिंग में इन्होंने बनाए थे। उसके बाद है निशंका, 137 रन्स 5 इनिंग में बनाए हैं। उसके बाद है चरित, 104 रन्स इन्होंने 5 इनिंग में बनाए हैं। उसके बाद है धनंजय, 102 रन्स बनाए हैं 6 इनिंग्स में। उसके बाद हमारे भानुका जी हैं, 85 रन्स बनाए हैं इन्होंने 5 इनिंग्स में। तो गाइज, ये हो गए हमारे फैंटेसी पॉइंट्स और मोस्ट रन्स के प्लेयर। तो इनको भी आप अपनी फैंटेसी टीम में ले सकते हो। हमने आपको बताया है कि ये टॉप हमारे जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनमें से हैं। किस कैटेगरी के हैं वो भी हमने आपको बताया, फैंटेसी पॉइंट्स के वो है और ये मोस्ट रन्स के। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आ गए अब हमारे मोस्ट विकेट्स और मोस्ट सिक्सेस। तो आप देख सकते हैं हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे बॉलर हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो नंबर 1 पर है श्रीलंका के हमारे वनिंदु हसरंगा, इन्होंने 10 विकेट ली हैं सिर्फ 6 इनिंग्स में। आगे उसके बाद है महीश, 9 विकेट्स ली हैं इन्होंने 6 इनिंग्स में। उसके बाद धनंजय हैं, 3 विकेट्स लिए 4 इनिंग्स में। उसके बाद है लाहिरू कुमारा, 3 विकेट्स लिए 4 इनिंग्स में। उसके बाद है चमीका, इन्होंने 3 विकेट्स लिए 6 इनिंग्स में। तो ये हैं हमारे मोस्ट विकेट्स लेने वाले प्लेयर्स और पांचों के पांचों हमारे श्रीलंका से ही हैं। अब चलते हैं मोस्ट सिक्सेस की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मोस्ट सिक्सेस की तो कुशल मेंडिस है। तो जैसा कि आपने देखा कुशल मेंडिस का नाम बहुत सारी लिस्ट में आ रहा है टॉप पर। तो आप देख सकते हैं इनको तो अपनी टीम में जरूर लेना, अच्छा परफॉर्मेंस ही देने वाले हैं ये। बस लक इनका साथ दे और हम सब होप करेंगे कि ये अच्छा परफॉर्म भी करें। तो कुशल मेंडिस ने सबसे ज्यादा 6 मारे हैं, 8 सिक्सेस मारे हैं इन्होंने 6 इनिंग्स में। उसके बाद है डसन, जिन्होंने शनाका
3 सिक्सेस मारे हैं 5 इनिंग्स में। उसके बाद है निशंका, 3 सिक्सेस मारे हैं 5 इनिंग्स में। उसके बाद है भानुका, 2 सिक्सेस मारे हैं 5 इनिंग्स में। उसके बाद है चरित, जिन्होंने 2 सिक्सेस मारे हैं 5 इनिंग्स में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मोस्ट सिक्सेस में भी हमारे जो हैं सारे के सारे प्लेयर्स ही हमारे श्रीलंका के हैं। तो आप देख सकते हैं मोस्ट विकेट्स, मोस्ट सिक्सेस और मोस्ट रन सब में हमारे ज्यादातर प्लेयर्स श्रीलंका से ही हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि श्रीलंका की जो टीम है वो ज्यादा स्ट्रांग है। श्रीलंका के प्लेयर्स भी जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म दे चुके हैं ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास हाईएस्ट स्कोर्स और बेस्ट फिगर। तो गाइज यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अब तक हाईएस्ट स्कोर्स बनाए हैं और बॉलिंग में कौन से प्लेयर्स हैं जो टॉप पर है। तो सबसे पहले हाईएस्ट स्कोर की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 पर है कुशल मेंडिस, जिनका हमने अभी अभी नाम जिक्र किया था, नाम लिया था, बात की थी इनके बारे में। 79 रन लिए हैं 6 इनिंग में। उसके बाद है निशंका, 74 रन लिए हैं 5 इनिंग्स में। फिर से है कुशल मेंडिस एक और बार 68 रन 6 इनिंग में। फिर निशंका भी दोबारा आए हैं 40 रन 5 इनिंग्स में। उसके बाद चरित है 38 रन 5 इनिंग्स में। चरित का नाम भी हमारे पास बार बार आ रहा है अलग अलग लिस्ट में, अलग अलग कैटेगरी में। तो आप सोच सकते हैं चरित को भी अपनी टीम में लेने का, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये। अब आ गया हमारे बेस्ट फिगर्स, बॉलिंग में कौन से प्लेयर्स अच्छे हैं। तो यहाँ पर बात करें, वनिंदु हसरंगा है नंबर 1 पर, टॉप पर है ये। इन्होंने 8 रन दिए और 3 विकेट्स ली हैं 6 इनिंग्स में। उसके बाद फिर से हसरंगा ही है, 28 रन दिए 3 विकेट ली 6 इनिंग में। उसके बाद है महीश, 15 रन दिए 2 विकेट ली 6 इनिंग में। उसके बाद फिर से महीश आए हैं, 19 रन दिए 2 विकेट ली 6 इनिंग में। उसके बाद है रजिता, 23 इन्होंने रन दिए 2 विकेट ली 1 इनिंग में। तो अब हमने आपको बता दिया है हाईएस्ट स्कोर्स वाले हमारे कौन से प्लेयर हैं और हमारी बेस्ट फिगर्स कौन सी हैं बॉलिंग के लिए। तो ये हो गया हमारा जबरदस्त बैट्समैन और बॉलर्स का इंफॉर्मेशन, जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में, ड्रीम 11 टीम में ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपको इनकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बता दी है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लेयर्स कितना अच्छा खेल सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपका प्रिडिक्शन एकदम जबरदस्त है स्कोर्स का कि कौन सी इनिंग में कितने स्कोर बनने वाले हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस चैनल पर आप अपना प्रिडिक्शन बताकर कैश प्राइज जीत सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास बेस्ट स्ट्राइक रेट और बेस्ट इकोनॉमी। तो यहाँ पर हम इन प्लेयर्स की बात करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर भी हमारे पास कुशल मेंडिस फिर से नजर आ रहे हैं, 156.52 का इनका स्ट्राइक रेट है। उसके बाद है ओमार जिया, जिनका स्ट्राइक रेट 133.33 है। तो फिर उसके बाद भानुका 123.19 की स्ट्राइक रेट के साथ। धनंजय है 121.43 की स्ट्राइक रेट के साथ। उसके बाद है चरित, 120.93 की इनकी स्ट्राइक रेट है। बेस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर टॉप कर रहे हैं अफगानिस्तान के प्लेयर राशिद खान, 4.25 है इनका इकोनॉमी। उसके बाद मोहम्मद नाबी, अफगानिस्तान के ही प्लेयर है, 5.33 है। उसके बाद है रहमान, 5.50। फिर है रजिता, 5.75 और है फिर फारूकी, 6.00। तो ये हो गए हमारे बेस्ट स्ट्राइक रेट और बेस्ट इकोनॉमी वाले प्लेयर। तो आपको पता ही चल गया होगा कि बैटिंग करने के लिए और बॉलिंग करने के लिए आपको कौन से प्लेयर चाहिए होंगे अपनी टीम में। तो गाइज आगे आ गया हम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज पर। यहाँ पर आप देख सकते हो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वेन्यू की हमारे। उसके बाद टीम एनालिसिस है, पॉइंट्स टेबल है और पेस वर्सेस स्पिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, अगर आप प्रिडिक्शंस करते हैं, हम ड्रीम 11 में अपनी टीम बनाते हैं उसके लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर विन बैट फर्स्ट और विन बॉल फर्स्ट। अगर यहाँ पर विनिंग की बात करें कि इस ग्राउंड पर कौन सी टीम जीतती है, बैटिंग फर्स्ट करने वाली या बॉलिंग फर्स्ट करने वाली, तो आपको बता दें इस ग्राउंड पर जो भी टॉस जीतेगा
वो फर्स्ट बैटिंग ही चूज करने वाला है, क्योंकि उसके चांसेस है 67% मैच को जीतने के, और बॉलिंग फर्स्ट करने वाले के हैं सिर्फ और सिर्फ 33%। तो गाइज ये हो गया हमारा टॉस का अपडेट कि टॉस जीतने पर कौन सी टीम क्या चूज करने वाले है। टॉस जीतने पर टॉस जो भी टीम जीतेगी वो फर्स्ट बैटिंग ही चूज करने वाली है, क्योंकि उसके टीम के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं मैच को जीतने के। अब बात करते हैं एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की, 168 है। एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 145 है। हाईएस्ट इस ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बनाए हैं 209 रन 3 विकेट्स पे, और लोएस्ट यहाँ पर बनाए हैं 114 रन, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने ही बनाए हैं। उसके बाद हाईएस्ट चेज इंडिया की टीम ने करे हैं 169 रन 7 विकेट्स पे। लोएस्ट डिफेंडेड यहाँ पर 191 हुए हैं 6 विकेट्स पे, वेस्ट इंडीज ने किए थे। तो ये हमने आपके साथ पूरी इंफॉर्मेशन शेयर कर ली है इस ग्राउंड के बारे में, जो कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है इस ग्राउंड के बारे में जानने के लिए। पिच रिपोर्ट टाइप हमने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है कि इस ग्राउंड की पिच कैसी है। तो आगे चलते हैं हम हमारे टीम एनालिसिस पे। तो आपको बता दे, ये जो ग्रीन और ये ब्राउन कलर आपको दिख रहा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ग्रीन का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग, ब्राउन का मतलब है एवरेज, और रेड का मतलब है वीक। तो कंपैरिजन करते हैं श्रीलंका और अफगानिस्तान का। तो टीम ओपनिंग की अगर बात करें तो श्रीलंका की जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अफगानिस्तान की एवरेज है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। अब बात करें मिडल ऑर्डर की, तो मिडल ऑर्डर है श्रीलंका का कमजोर एवरेज, और अफगानिस्तान का है बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग। बैटिंग डेप्थ की बात करें, श्रीलंका का भी एवरेज है और अफगानिस्तान का भी एवरेज है, लेकिन श्रीलंका का अफगानिस्तान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा पर स्ट्रॉन्ग है। अब बात करें पेस बॉलिंग की, तो पेस बॉलिंग में भी जो है श्रीलंका थोड़ी सी कमजोर है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान भी एवरेज ही है, दोनों एवरेज ही हैं, पर अफगानिस्तान थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है पेस बॉलिंग में एज कंपेयर टू श्रीलंका की पेस बॉलिंग। स्पिन बॉलिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पर स्पिन बॉलिंग में श्रीलंका जबरदस्त है स्पिन बॉलिंग में, लेकिन जो अफगानिस्तान है वो बस एवरेज ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है श्रीलंका दो चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एक तो उनकी ओपनिंग में और उनकी स्पिन बॉलिंग में। वहीं जो अफगानिस्तान है वो सिर्फ एक चीज में स्ट्रांग है, वो है मिडल ऑर्डर। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्या श्रीलंका को हरा पाएगी अफगानिस्तान या फिर नहीं, क्योंकि हमने देखा है श्रीलंका ज्यादा स्ट्रांग टीम साबित हुई है पिछले जितने भी हमने चीजों में कंपैरिजन किया है, मैचेस में हमने देखा है, प्लेयर्स के हमने रिकॉर्ड्स वगैरह देखे हैं, सबसे हमें यही पता चल रहा है कि श्रीलंका जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है यहाँ पर हमारे सामने। अब चलते हैं, ये जो ग्राउंड है हमारा जिसपे ये मैच होने वाला है उसके बारे में जानते हैं कि उस पर पेस बॉलर अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं या फिर स्पिन बॉलर्स। तो यहाँ पर अगर हम आपको बता दें कि जो पेस बॉलर्स होते हैं वो अब तक 74 विकेट्स ले चुके हैं। लास्ट 10 मैचेस की हम बात कर रहे हैं, 65% विकेट्स ली हैं पेस बॉलर्स ने, और स्पिन बॉलर्स का 35%। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि पेस बॉलर्स की इस ग्राउंड पर बहुत ज्यादा अहमियत है, बहुत ज्यादा नीड पड़ने वाली है टीम को पेस बॉलर्स की इस ग्राउंड पर। और अगर हम बात करें पेस बॉलिंग की, तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन जो किया है, यहाँ पर अफगानिस्तान की जो है पेस बॉलिंग ज्यादा अच्छी है, दोनों की एवरेज ही है, लेकिन अफगानिस्तान की श्रीलंका से थोड़ी ज्यादा अच्छी है। तो मे भी हो सकता है ये पेस बॉलिंग अफगानिस्तान को फायदा करे और शायद वो मैच ये जीत जाए। अब चलते हैं हमारे पॉइंट्स टेबल की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट्स टेबल में 3 पॉइंट्स हैं दोनों ही टीम्स के पास, जिसमें से अफगानिस्तान ने एक भी जीता नहीं है, 0 है, लेकिन श्रीलंका ने एक जीता है। और अगर हम बात करें नेट रन रेट की यहाँ पर, तो अफगानिस्तान का -0.620 है 2 पॉइंट्स के साथ, और श्रीलंका का है -0.890। तो आप देख सकते हैं श्रीलंका का जो है नेट रन रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू अफगानिस्तान, लेकिन पॉइंट दोनों की सेम है। तो ये मैच से पता चलेगा कि अब कौन सी टीम को पॉइंट्स मिलने वाला है, कौन सी टीम का नेट रन रेट बढ़ने वाला है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपके साथ शेयर किया बहुत सारी इंफॉर्मेशन। और मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपका प्रिडिक्शन बहुत स्ट्रांग है और अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ देती है, तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी पैसे के
प्रिडिक्ट करने पर आपको मिलेगा कैश प्राइज, वो भी कैश कर ले चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको देखना है कि पहले कौन कौन से विनर्स रह चुके हैं, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।